बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं कराकरम न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान हसन फ़ारूक उस्मानी। इस वक्त हम दासू के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे उलमाए कराम हमारे साथ हैं, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका है, सियासी लोग हमारे साथ हैं। जैसे कि हम 2 प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं RSC दासू के ऊपर, जहाँ पे 10 करोड़ 77 लाख रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई थी वापडा की तरफ से, लेकिन वहाँ पे खुर्द बुर्द के बहुत ज़्यादा अंदेशे हैं। वहाँ पे ये जो पैसा है आवाम का, ये ठेकेदार और इंतज़ामिया मिल कर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जिन लोगों ने उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया था उनकी एफ़आईआर भी काटी गई है। इस वक्त हमारे साथ खतीब जामे मस्जिद अहमद अली साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि ये क्या वजूहात हैं कि आपके ऊपर ये एफ़आईआर काटी गई है, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए। जी, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मुख्तसर से वक्त में आपने वहाँ भी इसके बारे में कुछ कहा है और यहाँ भी आकर लोगों को आगाह किया है। ये 3-4 महीनों से ये काम हो रहा है। हम बार बार जो है वो एहतजाज भी कर रहे हैं, ऑफिसरों से मिलते भी हैं। बार बार जाकर हमने ये कहा है कि 10 करोड़ 77 या 70 लाख का जो पैसा है वो खुर्द बुर्द ना हो। पुरानी बिल्डिंग के ऊपर इस पैसे को लगाकर इसका मकसद है खुर्द बुर्द। और जब भी हम हक़ का आवाज़ उठाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमें FIR करके प्रेशराइज करके इस काम को आगे पूरा करने की कोशिश कर रही है। हम अमन की आवाज़ उठा रहे हैं, बेहतरी की आवाज़ उठा रहे हैं और हुकूमत जो है, हमारी इंतज़ामिया जो है वो बदअमनी का फ़िज़ा फैला रही है। और अभी इन्होंने बदमाशी की है, अच्छी तरह बदमाशी। अस्पताल को तो बर्बाद किया है, लेकिन इस तरह बर्बाद होना हमें बर्दाश्त नहीं है। हमने अदालत भी जाकर दरख्वास्त की है और मज़ीद भी हम इस काम को जो है वो इस तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कराकरम न्यूज़ के टीम को और हसन फ़ारूकी साहब, हम आपके बेहद मशहूर हैं कि कोहिस्तान की जब भी अवामी मसले मसाइल होते हैं उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो और सही मानों में आप नुमाइंदगी करते हो। आप खुद गए हो RSC के अंदर जाके, आपने वो हालात देखे जिसके ऊपर वो 11 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च करना चाहता है। तो हमारी कौम अवाम ये कहना चाह रही है कि आप 11 करोड़ रुपए जिस RSC के ऊपर खर्च करते हो वो खर्च गलत है, वो खुर्द बुर्द है। आया इस पे हमारे साथ बैठ के इस PC1 को रिवाइज करो। एक कमरा नहीं बनता तो आधा कमरा बने। इस आवाज़ उठाने पे हमारे कोहिस्तान के अंदर उलमा, जिनको हम अपने सरों के ताज मानते हैं और मानते आए हैं, हमारे उलमा के ऊपर भी पर्चे उन्होंने किए कि ये लोग रोडों पे ना आए, एहतजाज ना करें, ये हक की बात ना करें। लेकिन अल्लाह पे यकीन करो, हमारे उलमाए किराम ऐसी बातों पे दबने वाले नहीं हैं। हमारे उलमाए किराम अदब व एहतराम को सरपरस्त रखते हुए हम अपने हक को लेके आगे जाएंगे। जिस तरह से आपने देखा कि सन 1983 से ये DHQ अस्पताल है और ये बन नहीं रहा था और ये मौलाना साहब के एहतजाज पे, मौलाना साहब के कोशिशों से इस अस्पताल के अंदर ये पैसे भी रिवाइज हुए हैं कि जी हम मशीनरी लाएंगे, आज आएगी, कल आएगी। और आवाम कहती है कि ये मशीनरी भी हमारे लिए ला रहे हो तुम, इसको लाओ, अस्पताल बने। हमारी माएँ बहनें जिदखड़ में दम तोड़ती हैं, हमारी माएँ बहनें LHC वहाँ पे नहीं है, रास्ते में जाके वो दम तोड़ती हैं। इससे आवाम जो है वो तंग आ चुकी है। जब भी हम डिप्टी कमिश्नर के पास जाए नीचे से टीम आ रही है, लेकिन आज आपके इस चैनल के वसासत से मैं डिप्टी कमिश्नर को ये कहूँगा, खुदारा आप हमारे पड़ोसी हो। इस पड़ोस का नाम, इस पड़ोस के बारे में अल्लाह का नबी कहता है कि पड़ोस का हक है। अगर हम आवाम का आप पे हक है तो हमारा उस हक को हक की तरह अदा करो, सिर्फ ज़बान खर्ची ना करो। तो इसके लिए हम लोगों ने जो हमारा एहतजाज है ये इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह मौलाना साहब ने कहा, इस पे हम लोग अपने बड़ों से, अपने जवानों से, CU से हम ऊपर हम जाएंगे, अपना खंदिया, हम अपने शुनाक भी जाएंगे, जालकोट के तमाम उलमाए किराम को लेके, हम अपने बड़ों को लेके, जवानों को लेके इस मामले को हम एक FIR पे छोड़ने वाले नहीं हैं। लिहाजा हम आपके इस चैनल पे सूबाई हुकूमत को भी और मैं समझता हूँ मरकज़ी हुकूमत को भी कि जिसके ज़िम्मेदारान हैं, अगर ये पाकिस्तान का ज़िला है, KPK का ज़िला है, तो खुदारा ये ज़ुल्म व ज़्यादती बंद करो। ये वापडा सफ़ेद हाथी जिस पे बैठा हुआ है पैसों के ऊपर, इन पैसों को खुर्द बुर्द कर रहा है, लिहाजा ये पैसा खुर्द बुर्द ना हो। तो इस बारे में हमारी सोच विचार उलमा के फैसले के मुंतज़िर हैं। जो ही हमारा एहतजाज बनता है तो इंशाअल्लाह ताला
पूरे तीनों कोहिस्तान वालों को मिला के हम पैजाम हड़ताल करेंगे, लेकिन अपना ये जो हक है ये हम लेके रहेंगे। सर आपका प्रोग्राम है इस चैनल में, पहले ये चैनल आया, ये आपका शुक्रिया अदा करते हम सबको। उसके बाद जो मोहम्मद अली साहब ने बात की, ये सच बात है, दुरुस्त बात है। यहाँ पे जो हुकूमत है हमारा इस कोहिस्तान में मजाक है, हुकूमत नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ अस्पताल है, सेहत है लोगों का, उस पर आज तक से मजाक बन रहा है। अस्पताल बने हुए कितने सालों से, अंदर उसके डॉक्टर नहीं है, मशीनरी नहीं है, और फिर कहते हम इस साल लाएंगे, इस हफ्ते लाएंगे, इसी तरह कई साल गुजर गया। इसमें जो मौलाना साहब ने उस दिन जो अस्पताल भी उधर जो मुज़ाकरात के बुलाया, उन्होंने उल्टा FIR किया उनके ऊपर, ये बहुत नाजायज़ है। बंदा अपने बात करे, मुज़ाकरात के लिए बुलाते हैं, पैसा सही खर्च हो, इस तरह कौम आगे जाए वो पर्चे करते हैं, ये तो नाजायज़ बात है। उसकी हम इंतहाई मशहूर है, जिन्होंने हमारे आवाज़ को हुक्मरान बाला तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार को अदा किया हुआ है। हमने कई दिहाइयों से, कई अरसा से, 2-3 महीने पहले से हमने RSC के हवाले से इंतहाई एहतजाजें किए और धरना भी दिया, और आज इस RSC के हवाले से आपको बखूबी इस बारे में इल्म है कि 10 करोड़ 77 लाख के मुरम्मती के हवाले से सिर्फ एक के ऊपर पलिस्तर करते हुए नज़र आते हैं। इस हवाले से हमने AC साहब और DC साहब के साथ भी बात की है, लेकिन इस बात को हम कभी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और इस बात को हम आगे पहुंचाने के लिए हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करेंगे। और हमने पहले भी धरना दिया था, उस वक्त AC साहब थे और तहसीलदार साहब थे और कोई 1-2 डायरेक्टर भी आए हुए थे। उन्होंने हमारे धरने को इसलिए मुलतवी किया हुआ था कि हम एक कमीशन पेशावर से लाएंगे, वो कमीशन यहाँ आकर बाकायदा चेक करेगी, चेक करने के बाद दोबारा काम जो है ना वो शुरू होगा। लिहाजा उन्होंने आज तक उसी काम से टच से मस नहीं हुई है, और हम इस काम को कभी करना नहीं देंगे। और हमारी ये एहतजाज पहले भी थी, और इंशाल्लाह आइंदा भी आवाम को इस हवाले से आगाह करेंगे, और एहतजाज को दोबारा हम इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाएंगे ज़रूर। इसी के बारे में जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले हमारे बड़े और हमारे उलमा ने हमारे अफसर बाला से पहले उन्होंने मीटिंगें की काफ़ी हद तक, फिर हमारे DC साहब थे, उन्होंने खुद उनको कहा कि आप काम बंद कर लिए। हमारे जो मशरान थे उनके ऊपर FIR भी हो गई है। ये जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे एक बड़ा घपला है, खुद हमारे जो अफसर बाला है उस पर एक्शन नहीं ले सकते। वजूहत क्या है, ये क्यों नहीं हो सकता, क्या वजूहत है? हम खुद हैरान हैं। वो भी खुद नोटिस, जब SNW के पास जाओ वो कहता है हमारे अथॉरिटी में होता हम काम रोकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारा एरिया डेवलपमेंट जो फंड है वो ऐसे इलाके में यूज़ होता है, आप हैरान हो जाओगे। बात जैसा कि पलिस्तर जैसा किया हुआ है, शायद आप लेकिन पहले आप लोगों ने देखा भी है, लोकल लोगों को बखूबी में जालियाँ लगा के, कीले लगा के उसके ऊपर उन्होंने पलिस्तर किया हुआ है। बिल्कुल नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। जो छतों के ऊपर, चादरों के जो ऊपर जो लकड़ इस्तेमाल किया हुआ वैसे जली हुई लकड़ है, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, चादर लगाना शुरू किया है। यही हालात है, क्या कह सकते हैं।